एक बार फिर सम्राट बुझारत के साथ मैं कमला सिंह तरकस, और आज हम उस समुदाय की बात करेंगे जो हमारे समाज में एक लड़ाकू समुदाय के रूप में जिसकी स्थापना है, पासी समाज। और उस पासी समाज से जिसके लाखन पासी के नाम पर लखनऊ जैसा शहर बसाया गया, जिसकी लेडी कमांडर उदा देवी, जिन्होंने सिकंदर बाग में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, और उसी समुदाय से बिजली पासी से लेकर के और भी कई नाम हैं। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो हैं मसूरियादीन पासी, और वह इलाहाबाद के फूलपुर से हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के समय में 200 जातियों को, जिनको जरायम पेशा के रूप में चिन्हित किया गया था, उनका भयानक उत्पीड़न होता था, जबकि वह कई बार भोले भाले दीनहीन लोग पिसते थे उस शोषण की चक्की में। उनके लिए उन्होंने एक आंदोलन चला करके और कैसे उनको मुक्ति दिलाया, इसके लिए उस महामानव को ये समाज याद करता है। और इतिहास में जिस तरह से उनको जाना जाना चाहिए उस तरह से अभी भी वो प्रकाश में नहीं है। इसलिए आज सम्राट बुझारत ने उनके जीवन पर प्रकाश डालने का यह प्रयास किया है कि हमारा समाज उनके बारे में जान सके। और 2 अक्टूबर का दिन, जिस दिन 2 हस्तियों को पूरा समाज जानता है कि गांधी जी और शास्त्री जी का जन्म हुआ था, और उसी दिन मसूरियादीन पासी ने भी जन्म लिया था। 2 अक्टूबर में ये 3 हस्तियां शामिल हो रही हैं, और मैं चाहूँगा कि सम्राट बुझारत इस बारे में जानकारी दें ताकि लोगों को विस्तृत जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और 2 अक्टूबर को 3 महाहस्तियों का जन्मदिन है। एक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, और एक ऐसी शख्सियत या ऐसे महापुरुष के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिनका कद तो समाज में बहुत ऊंचा है, लेकिन उनको उस तरह से नहीं जान पाया हमारा समाज। एक प्रकार से कह लीजिए ध्यान नहीं दिया अपने महापुरुषों की तरफ। बापू मसूरियादीन पासी एक ऐसी महाहस्ती हैं जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1911 को हुआ, इलाहाबाद में पासी समाज में जन्मे, और इनका आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जेल गए और 9 वर्षों तक इन्होंने जेल में बिताया, और जेल के दरमियान ही इनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। लेकिन इस महापुरुष ने अपने धैर्य को नहीं खोया, और जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, और पहली बार भारत का जो आम चुनाव होता है 1952 में, पासी समाज से इन्होंने पहली बार फूलपुर से सांसद बनकर हमारे समाज को सुशोभित किया। लेकिन इनकी जो खास बात है, जिनको हमें जानना चाहिए, जिनको इसमें से महापुरुष के बारे में जानकारी रखना चाहिए, हम ऐसे एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसको क्रिमिनल एक्ट कहा जाता है। यह एक्ट 1839 में पारित हुआ। उस समय आप नाम सुना होगा, मेरे इतिहास के छात्र अगर अध्ययन करते होंगे तो कर्नल सीली मैन का नाम सुना होगा ना। उस समय एक एक्ट पारित किया गया, डकैत ठगी एक्ट, जिसके द्वारा जो जातियां थी उनको चिन्हित करके किया गया और उन पे एक्ट लागू किया गया। लेकिन यही कहानी नहीं रुकी। 1871 में बाकायदे ट्राइब क्रिमिनल एक्ट पारित किया गया और 200 जातियों को चिन्हित किया गया। उस एक्ट में ऐसा प्रावधान था कि हम सुन लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो हमारे जो रूह कांपने लगते हैं कि कैसे हमारे महापुरुषों ने उस एक्ट को झेला होगा। मिला जुला के 76 वर्षों तक उस एक्ट में ऐसा था कि 200 जातियों को क्यों चिन्हित किया गया। आखिर क्या ऐसा कारण था कि इन 200 जातियों के पीछे अंग्रेज अपना पूरा लौ लश्कर लेके लग गए और बड़े बड़े स्कॉलर को इंग्लैंड से बुलाकर किताबें लिखवाया गया। उसमें एक सवाल उठकर सामने आता है कि आदमी उसी को परेशान करता है जिससे वो ज़्यादा परेशान होता है। ये 200 जातियों ने अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया। अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए होंगे। हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम तो 1857 में होता है, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे छोटे छोटे आंदोलन जो हुए अंग्रेजों को, हमारे जो SC ST वाले थे, इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त लोगों का विरोध किया। इसी एक दरमियान एक पासी जाति थी। इसने कहा जाता है 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक पासियों का अवध का गढ़ रहा है और राजा थे, और आज भी पासी के देन से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे पासी कौम ने भी ये अंग्रेजों से समझौता नहीं किया और इनके ऊपर भी ट्राइब क्रिमिनल एक्ट लगा दिया गया। इसमें यह होता था कि हर व्यक्ति को चिन्हित किया गया और उस पर इतना लानत लगा दिया गया, समाज में दुष्प्रचार किया गया, ये डकैत हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, ऐसे समाज में करके हमारे समाज को 200 जातियों को कलंकित किया गया।
कलंकित सिर्फ इसी वजह से किया गया कि अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने स्वाभिमान के साथ लड़ा और उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। आप देख सकते हैं कि इन जातियों को 200 जातियां जो थीं, इनको न जमीन रखने का अधिकार था, न संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार था। आप सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पूर्वजों ने इनके सामने घुटने नहीं टेका। और यहाँ तक कि 12 वर्ष का जो बच्चा हो जाता था उसको भी ले जाकर थाने में अपनी हाजिरी देना पड़ता था। और 200 मीटर से अगर गांव के बाहर जाना चाहता था, इन जो 200 जातियों में लोग थे, तब भी थाने पर हाजिरी लगाकर तब यह जाते थे। सोचिए, ऐसा घृणित कार्य, ऐसा घृणित एक्ट को झेलते हुए हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने स्वाभिमान को बचाए रखा है। 1911 में संशोधन होता है, 1924 में संशोधन होता है, 1939 में संशोधन होता है। फाइनली जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय कहा गया कि आज़ादी के बाद ही हम ये जो घृणित एक्ट है इसको हम समाप्त कर देंगे। लेकिन 1947 से 1952 तक ये 200 जातियों को आज़ादी कब मिली? हमारा देश, संपूर्ण देश तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन ये 200 जातियां अब भी गुलामी उस घृणित एक्ट के दायरे में थीं। लेकिन धन्य वो महापुरुष मसूरिया दीन पासी जी ने, जिन्होंने 1952 में संसद में शेर की तरह गरजते हुए बोले कि यदि इन 200 जातियों से ट्राइब क्रिमिनल एक्ट नहीं हटाया जाता है तो मैं इसी संसद भवन में जहर खा के आत्महत्या कर लूंगा। और उन्हीं के प्रयास से 1 अगस्त 1952 को यह जराइम एक्ट को समाप्त किया गया। आप सोचिए, हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, हमें आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन इस कौम को 200 जातियों को आज़ादी कब मिली? यह सोचने वाला प्रश्न है और जानने वाला प्रश्न है। उस महापुरुष की देन से ये 200 जातियों के ऊपर से ये एक्ट हटाया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ पासी समुदाय से कि आप अपने महापुरुषों को पढ़िए, इतिहास को, गाथा को पढ़िए। अगर मैं और गहराई में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जैसे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जा रही है, वैसे मेरे समाज की युवा वर्गों, अपने महापुरुषों को पहचानो और अपने गौरवशाली इतिहास को जानो। ऐसा हमारा इतिहास है, इसको अगर हम पढ़ लें तो समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उसका हम अंत कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से जबरदस्ती एक तरह से जरायम पेशा में चिन्हित किए गए 200 जातियों को उनकी आज़ादी के लिए बापू मसूरिया दीन पासी ने जो काम किया है इतिहास में वह दर्ज है। और संसद में जो उन्होंने आवाज उठाया कि इन 200 जातियों को अगर जरायम पेशा से बाहर नहीं किया जाता तो मैं संसद में जहर खा लूंगा, तो उस महापुरुष के इन शब्दों ने वह ताकत पैदा की कि वो उनको आज वो सुरक्षित हो सके, उनको आज़ादी मिल सकी, उनको उससे निजात मिल सकी। इसलिए मसूरिया दीन पासी एक पूरे समाज में, उस समुदाय में बापू के रूप में स्थापित हैं और हमें उनको याद करना चाहिए, उनको जानना चाहिए। और ऐसे लोग जो लोगों की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, लड़ते हैं, वो निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं चाहूँगा कि बुझारत जी उस मसूरिया दीन पासी के अगर चित्र उपलब्ध हों तो उस चित्र को प्रकाशित करें और घर घर तक उसको पहुंचाने का काम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज के लिए इतना बड़ा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद बुझारत जी को। और सर, इसी जो आपने कहा चित्र के बारे में, हमारे लॉर्ड बुद्धा निःशुल्क कोचिंग सेंटर है जो हमारे बड़े भैया साहेब लाल बौद्ध के जो द्वारा संचालित होती, हमारा एक बहुत बड़ा रोड मैप है। हम उसको धरातल पे लाना चाह रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल पा रहा है। हम चाहते हैं कि आज समाज में जो इतना दुराचार हो रहा है बच्चियों के ऊपर आए दिन कहीं न कहीं, तो हमने सोचा है साहेब लाल भैया के माध्यम से, और उन्होंने पूरा अपना एक डायग्राम बनाया हुआ है कैसे क्या करना है। उद्देश्य है कि हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बच्चियों को दें। अगर कोई कोई इच्छुक बच्चियां हैं या गांव के लोग इच्छुक हैं जो चाहते हैं कि हमारे समाज की बच्चियां सुरक्षित हों, आप सर से संपर्क करिए और हम सेल्फ डिफेंस की पूरी फ्री ट्रेनिंग हमारी रहेगी। आपको उसके लिए कोई खर्च नहीं करना है। टीचर आएगा, 1 घंटा 2 घंटे आपको सिखाएंगे, फिर वो चले जाएंगे। हफ्ते या महीने में रूटीन बन जाएगा। और मैं चाहता हूं कि समाज उभरे और अत्याचार के खिलाफ लड़े। लॉर्ड बुद्धा कोचिंग द्वारा बच्चियों के आत्म सुरक्षा के लिए किए जाने वाले इस ऐलान से हम बहुत खुशी है हमको, और हम चाहेंगे कि इसका पूरा लाभ हमारे समाज के लोग उठाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद बुझारत जी को, उनकी टीम को, लॉर्ड बुद्धा कोचिंग सेंटर को, साहब लाल भाई को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।